आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला वजीर आजम इमरान खान साहब के SAPMs और एडवाइजर्स के हवाले से, और एक पिटीशन जिसके पिटीशनर बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उस पिटीशन में क्या हुआ हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुलाम आजम कमरानी साहब, इनका डिटेल्ड फैसला सामने आया वजीर आजम के एडवाइजर्स और SAPMs के हवाले से। ये आप ही की पिटीशन थी, और क्या आपको जो रिलीफ मिला है उससे आप सेटिस्फाइड है, और क्या रिलीफ मिला है आपको? अरशद साहब, मैं उस पिटीशन में वकील की हैसियत से पेश हो रहा था, और हमारे एक और MNA है राना इरादत, वो पिटिशनर थे। मैंने वहाँ पे जो बहस की अदालत में, उसमें मेरा मौक़िफ़ ये था कि जो काबीना की निजकारी की कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, उस कमेटी के बीच में जो कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके साथ दो और मेंबर्स हैं, जिसमें एक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इशरत हुसैन साहब हैं, और हुसैन साहब जो हैं जी, ये उनके साथ हैं। ये इनका रोल कैबिनेट की कमेटी में जो है वो गैर आईनी है, और ये कैबिनेट कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते। और उसमें मैंने यही मौक़िफ़ लिया था, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की आवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे रियासत पाकिस्तान को चला सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो आइन की करारदाद मकासद है, या हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है आर्टिकल 90 से लेके 93 की, उस स्कीम के मुताबिक, उस स्कीम के ये अगेंस्ट है। और जितने भी इस तरह के मुशीरान हैं जो काबीना में अब इसमें सवाल ये उठता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, इस फैसले के बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, हफीज शेख साहब उसको हेड तो नहीं कर सकते। ECC का इजलास होता है, उसको भी वो चेयर कर रहे होते हैं, क्या उसको भी वो चेयर कर सकेंगे? और रजाक दाऊद साहब बहुत बड़े बड़े मिनिस्ट्री में बैठ के फैसले कर रहे होते हैं, वजारत का दफ्तर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। SAPMs हैं जो वजारत की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वजारतों के दफातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारे दफातर इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं आइंदा? अर्शद साहब, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है, और मैं समझता हूं कि अब इस फैसले के बाद अब अगला ये सारा अमल शुरू होगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक इतनी बड़ी मुशीरान की और मावनीन खसूसी की एक फ़ौज है जो पाकिस्तान को चला रही है। और बदकिस्मती ऐसी है कि जो मुंतखब लोग हैं जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, चाहे हम अपोजिशन बेंचेस पे हैं, हुकूमत के भी जो मुंतखब लोग हैं, MNAs हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और जितने भी फैसले हैं, जिन्होंने लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं, कल आवाम को फेस करना है, उन लोगों का इस अमल में, हुकूमत या रियासत को चलाने के अमल में उनका अमल दखल बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जो ये लोग हैं जिन्होंने ना इलेक्शन लड़ना है, ना पार्लियामान को जवाबदेह हैं, ना आर्टिकल 62, 63 उन पे लागू होती है, ये लोग जो हैं, ये लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं। अच्छा, बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, इस फैसले की स्पिरिट के मुताबिक जो ये सरकारी दफातर इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो तस्वीर अदील राय साहब इस वक्त चला भी रहे हैं, सरकारी दफातर में बैठ के झंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ ने तो झंडे अपनी गाड़ियों पे भी लगाए हुए हैं, क्या वो ये काम SAPMs कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो SAPMs भी और एडवाइजर्स भी, लॉ ये जब एक एडवाइजर को जब अपॉइंट किया जाता है या SAPM को अपॉइंट किया जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको जब कहा जाता है कि विद द स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या विद स्टेटस ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर, दैट डजंट मीन दैट ही इज अ मिनिस्टर और ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दैट ओनली मीन्स टू दी एक्सटेंट कि उसके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो उसके फ़ायदे, जो उसकी तनख्वाह है या बाकी बेनिफिट्स हैं, सिर्फ वो उसको या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के दिए जाएंगे या फेडरल मिनिस्टर के दिए जाएंगे। अदरवाइज उसके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं होती। तो आज तक जितने भी मावनीन खसूसी और वजीर और मुशीर जो वजारतों में बैठे दफ्तर यूज़ कर रहे हैं, एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टाफ मिनिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब मैं समझता हूँ कि वो गैर कानूनी है। और सेक्रेटरी काबीना को फिल फॉर अपने तमाम सेक्रेटरीज को ये हदायत देनी चाहिए कि वो तमाम, तो अब इसके लिए आपको एक और पिटीशन करनी पड़ेगी, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और हुकूमत इसको अगर चैलेंज नहीं करती और ये लोग ये काम करते रहते हैं, तो इनमें से हर इंडिविजुअल जो कि
कल सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करेगा, या वजीर आजम हाउस या सेक्रेटेरिएट में सिर्फ वजीर आजम को अब मशवरा वो दे सकते हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, दफातर इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिवीजन हेड नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव डिवीजन हेड नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव फैसले नहीं कर सकते, सिर्फ वजीर आजम को मशवरा दे सकते हैं। तो ये अगर वजारतों में कल जाते हैं तो उसकी क्या आप एविडेंस आप कैसे इकट्ठा करेंगे? क्या वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है कि इनके जो ऑर्डर्स आते हैं उनको कंप्लाई ना करें? अब पीएम ऑफिस के जरिए इनके ऑर्डर्स रूट होने चाहिए, या कि कल भी ये वजारतों में जा सकते हैं? और एक और चीज मैं आपसे पूछ लूं, एन एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स। ये एडवाइजर्स तो काबीना की प्रोसीडिंग में भी बैठे होते हैं, और वहां अब ये सिर्फ उनका मशवरा देने का काम रह गया। इसलिए तो बड़ा क्लियर हो गया इस हवाले से। जी बिल्कुल, अब ये बड़ा क्लियर हो गया। ये पाकिस्तान की जितनी भी हमारा लीगल जूरिस्प्रूडेंस है, ये पहली दफ़ा एक फैसला है जिसने बड़ी क्लैरिटी से हुआ। ये मुर्तज़ा वहाब का जो सिंध हाई कोर्ट का एक केस था, वहाँ से ये शुरू हुआ, और अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको फेडरल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी क्लैरिफाई हो गया। और इसमें अब ये अच्छा, एक और बहुत अहम चीज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलाम आजम कमरानी ने लिखी है, द कन्फर्मेंट ऑफ स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर टू एन एडवाइजर इज अगेन फॉर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंड द कन्फर्मेंट डज नॉट मेक अ पर्सन एडवाइजर एज अ फेडरल मिनिस्टर। यानी कि जो फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस इन एडवाइजर्स को दिया गया है वो सिर्फ ये बाजे वाली गाड़ियां, वो जो हॉर्न क्या कहते हैं उसे, लाइटों वाली गाड़ियां और हूटर शूटर वाली गाड़ियां उसके इस्तेमाल करने के लिए और पर्क प्रिविलेजेस उसके लिए है, लेकिन वो एक्चुअली फेडरल मिनिस्टर नहीं होते। तो ये सिर्फ अयाशी के लिए इतने सेठ लोग जो हैं स्कूटर वाली गाड़ियां और बत्तियां लेंगे और इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया। मैं सही इंटरप्रेट कर रहा हूं या कि इसकी कुछ और इंटरप्रिटेशन है बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा? जी आप दुरुस्त यही कर रहे हैं कि अगर उनको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस मिल गया तो उनको मिनिस्टर कॉलोनी में घर मिल जाएगा या फ्लैट मिल जाएगा, उनको कैबिनेट डिवीजन की तरफ से एक गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन उनको मुतलका वजारत नहीं दे सकती, क्योंकि मुतलका वजारत का जो सेक्रेटरी है उसको तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत काम करने का कहा गया है। और इसे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जो डायरेक्शन है उससे भी यही नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कल से तमाम रिपोर्टर्स रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज में जाएं और वहां पे कैमरे लगा के बैठ जाएं कि जनाब कौन सरकारी गाड़ियों में आता है, कौन वजारतों के दफातर इस्तेमाल करता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अब तो ये सिर्फ वजीर आजम को मशवरा दे सकते हैं एंड एवरीथिंग हैज टू बी रूटेड थ्रू द सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, और वहां से डायरेक्शंस आएंगी अगर इन्होंने कोई मशवरा देना है। और इसके अलावा अगर कोई काम करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, कल से पाकिस्तान के तमाम मीडिया को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाने के लिए जाएं, वजारतों में बैठें और देखें कौन से लोग वहाँ पे सरकारी गाड़ियों पे आ रहे हैं, झंडे लगा के आ रहे हैं, चाहे वो मामलीन खसूसी हैं चाहे वो मुशीर हैं, उनकी तस्वीरें बनाएं, उनको फिल्म करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर आ गया है। आप वजीर आजम हाउस में बैठे, वहाँ पे कमरा, बिल्कुल एक ब्रेक के बाद कुछ एक दो सवाल आपसे भी हैं वो भी करते हैं नाज़रीन।